Morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic that is क्वेश्चन नंबर अप टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ चैप्टर नंबर 1 टेक्सचुअल एक्सरसाइज को हमने डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी रिवाइज करने के लिए दिया है। पहले हम उसे डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट अनदर क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आज हमारा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो क्वेश्चन इज, व्हाई इज रेस्पिरेशन considered as exothermic। इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? रेस्पिरेशन के कंसेप्ट को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है? तो बच्चों, जब रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, C6H12O6 का ऑक्सीडेशन होता है, और ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन CO2 और H2O की फॉर्मेशन होती है। हम इसे बैलेंस कर लेंगे, और विद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होती है। अगर एनर्जी इवॉल्व होगी तो डेफिनेटली दैट टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, दैट व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो फर्स्टली यू नो अबाउट दैट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन द ग्लूकोज विल ऑक्सीडाइज्ड during the respiration. So answer is, solution is, during the respiration glucose will oxidize, and after the oxidation formation of CO2 with H2O will take place with a large amount of energy that is released in the form of ATP. That is, ATP means energy currency of the human body, which is adenosine triphosphate की फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज होती है। That's why the reaction is considered as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फाइन। इसी तरीके से बच्चों एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ये तो आपके एनसीईआरटी में है कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर किया जाता है, बट इसके अलावा सैंपल पेपर में आप एक और क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाई फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और उसके लिए हम बिल्कुल रिवर्स रिएक्शन लिखते हैं, और उसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, ठीक है। वो इसकी बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। तो उसका अल्टरनेट क्वेश्चन भी आप एक लिख लीजिए, व्हाई फोटोसिंथेसिस reaction is considered as endothermic reaction, and this question is why respiration reaction is considered as exothermic. So you must know about that during the respiration the glucose will oxidized, ठीक है, and after the oxidation the CO2 with H2O will formation will takes place with a large amount of abundance amount of energy that is called ATP, ठीक है। That type of energy is released during the reaction, so it is called exothermic reaction. Okay, so next question to discuss, the next question is, why is decomposition reaction called the opposite of combination reaction? So next question is, why decomposition reaction is opposite of combination reaction? So 11th question is, why decomposition reaction is completely opposite, reaction called the opposite of combination reaction, So student, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है, why this reaction is opposite of combination reaction. So the decomposition reaction in which a compound is break into two or more simpler substances, ठीक है, this type of reaction is called decomposition reaction, and during this reaction energy will required, ठीक है। और decomposition reaction is basically categorized into near about 4 parts, that is photochemical decomposition, electrical decomposition, ठीक है, तो थर्माइट डिकम्पोजिशन, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन भी अलग अलग टाइप का होता है, जिसके अंदर एक कंपाउंड ब्रेक होकर 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है, जिसके अंदर आपको 4 डिकम्पोजिशन के बारे में जरूर पता हो, नहीं तो 3 तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो। थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हीट की रिएक्शन है, ठीक है। एक फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है जिसके अंदर आप एग्जांपल ले लेंगे AgCl वाला, AgCl को डिसोसिएट करते हैं तो Ag+Cl2 बनता है। एक आप लेंगे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में, उसमें आप एग्जांपल लेंगे वाटर का, वाटर की इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन करते हैं तो H2 और O2 बनता है। और एक आप याद करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए एग्जांपल, उसके लिए आप बहुत से एग्जांपल हैं, Pb वाला एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो KiO2 वाला एग्जांपल भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, KiO3 वाला भी।
ठीक है। तो और कॉम्बिनेशन बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में 2 और more simpler substance are combined and form a single substance. So these both reaction are completely opposite, in which heat is required to dissociate the molecule and in which heat is released during the formation. So these two reaction are completely opposite of each other. To explain this reaction in your own way, ठीक है, आप अपने तरीके से आप इसे एक्सप्लेन करिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि डिकम्पोजिशन किसे बोलते हैं और कम्बिनेशन किसे बोलते हैं। तो आप इस क्वेश्चन के अंदर कुछ एग्जांपल्स लिखिए खुद से, और डिकम्पोजिशन वेरियस टाइप की होती है, मैंने आपको बता दिया। और कम्बिनेशन की सबसे पहले डिकम्पोजिशन की आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। सेम इसी तरीके से कम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इक्वेशन सच एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो एक एक करके आपको 3 रिएक्शन देनी है। 12th क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको कुछ रिएक्शन लिखनी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखनी है। किस किस फॉर्म में लिखनी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? राइट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैं अभी यही डिस्कस कर रही थी कि कम से कम 3 आपको पता हो, बट एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी होती है, तो आप लोगों को पता हो। हीट की फॉर्म में आप एग्जांपल ले सकते हैं लेड नाइट्रेट का एग्जांपल ले सकते हैं आप इसके अंदर। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं AgCl की डिकम्पोजिशन, और इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं H2O। इसकी डिकम्पोजिशन होगी तो बनेगा बेटा H2 + O2। इसकी डिकम्पोजिशन होगी तो बनेगा बेटा Ag + Cl2। आप रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। और इसकी डिकम्पोजिशन होगी तो बच्चों बनेगा PbO + NO2 + O2। उसके बाद आप इस रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। आफ्टर बैलेंसिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज द वे टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 12 था डिकम्पोजिशन रिएक्शन को वेरियस टाइप से एक्सप्लेन कीजिए। हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में मैंने अभी एग्जांपल बताया, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो 2 गैसेस बनती हैं H2 और O2। दिस इज द इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। दिस इज द फोटोकेमिकल। लाइट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होता है, लाइट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होता है वो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है। और ये है हीट की प्रेजेंस में। सो हीट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होता है बच्चों, वो होता है थर्माइट डिकम्पोजिशन। हीट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन है वो होगा थर्माइट डिकम्पोजिशन। सो दिस इज थर्माइट डिकम्पोजिशन। लेड नाइट्रेट डिसोसिएट हुआ, बना लेड ऑक्साइड + NO2 + O2। ओके, इतना आपको मालूम हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ये आपको बहुत बार बता दिया गया है। Question number 13, difference between displacement and double displacement reaction. So I will write in a 1 week reaction. Difference between displacement and double displacement, ये आपको बहुत बार बता दिया गया है, एक बार और देख लीजिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जिंक + कॉपर सल्फेट, इट इज मोर रिएक्टिव मेटल, डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, जिसके अंदर आप 2 कंपाउंड लेंगे और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, उनके आयंस को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। बोथ एक्सचेंज देयर आयंस, ठीक है। तो दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दोज रिएक्शन इन विच a single element, more reactive element displaces the less reactive element. This is a displacement reaction. What is double displacement reaction? In which 2 compounds are react and exchange their ions. इसने इसके साथ एक्सचेंज कर लिया, इसने इसके साथ एक्सचेंज कर लिया, अपने आयंस को एक्सचेंज करना, दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फाइन। सो ये हुए क्वेश्चन नंबर 13 तक आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। In the next lecture, we will discuss more and more questions, more the type of questions. In the next lecture, we will complete this NCERT exercise of chapter number 1. Okay? So students, आज के लिए इतना ही। Do your work in a neat and clean way and regularly, and practice the NCERT question. Practice your NCERT question in a perfect way, and practice these all questions and make a separate practice notebook to practice these type of questions, ठीक है। And also if you have any type of sample paper, then practice all the sample paper, ठीक है। all the questions of the sample paper in your practice notebook, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
In the next class, we will discuss more questions of this chapter. Okay, so do your work in a neat and clean way.